अभी मार्केट का हाल आप देखो, एक दिन सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर और दूसरे दिन 1000 पॉइंट नीचे। ट्रंप का कोई नया बयान, ईरान टेंशन, क्रूड ऑयल में अनसर्टेनिटी, एफआईआईज कंटिन्यूअसली पैसा निकाल रहे हैं। और इन सब के बीच आम इन्वेस्टर का क्या हाल है? वो इन्वेस्ट करना चाहता है पर डर लगता है। कोई बोलता है इक्विटी में डालो, पर क्रैश का डर सताता रहता है। यही प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिंग रुकना नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा सेफ और सिक्योर भी होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रेटजी के जो इस वोलाटाइल मार्केट में भी पोर्टफोलियो को स्टेबल रखता है और कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है और रेगुलर रिटर्न भी देता है, और वो भी बिना मार्केट के टेंशन के। मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड्स की, जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते ही नहीं हैं, या फिर लोगों को लगता है कि बॉन्ड्स एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो हर आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये ऑप्शन सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर अमीर लोगों के लिए ही अवेलेबल था। क्योंकि ये बॉन्ड्स की जो फेस वैल्यू पहले हुआ करती थी ना, वो लैक्स में, बहुत बड़ा मिनिमम इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज हम इस मिथ को तोड़ने जा रहे हैं। जब हम एफडी, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो क्वाइटली बैकग्राउंड में बॉन्ड्स ने इंडिया के रिटेल इन्वेस्टमेंट मार्केट में अपनी जगह बना ली है। इंडिया में आज की तारीख में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का 53 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट है और ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मार्केट सिर्फ बिग इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं, आज आम इन्वेस्टर्स के लिए भी ओपन हो चुका है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बॉन्ड्स होता क्या है, एफडी से कैसे कंपेयर करते हैं, सेफ है या फिर रिस्की है, रिटर्न्स कैसे मिलता है, और आप अपना पहला बॉन्ड कैसे खरीद सकते हैं। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है। अब जान लेते हैं कि बॉन्ड्स होता क्या है। सोचो आपके पास 10,000 रुपीज़ पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हो बैंक सेविंग्स अकाउंट में रहने देता हूँ। ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बैंक में आपको सिर्फ 2 से 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं और साथ ही इन्फ्लेशन से भी कम है। यहाँ आपका पैसा एक तरीके से नेगेटिव हो रहा है। या आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि हर महीने पैसा आए, इंटरेस्ट भी मिले, ज़्यादा रिस्क भी नहीं हो और पैसा निकालने का फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले। यहीं पे बॉन्ड्स एंट्री लेते हैं। बॉन्ड्स को समझने का एक आसान तरीका है एफडी के साथ इसका कंपैरिजन। एफडी में क्या होता है, आप बैंक को पैसा देते हैं, बैंक बोलता है कि मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा। बॉन्ड्स में क्या होता है, आप कंपनी या गवर्नमेंट को पैसा देते हैं और वो बोलता है कि हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, बट इंटरेस्ट रेट यहाँ आपको ज़्यादा मिल जाता है एफडी से। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। आपका एक दोस्त बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो आपको बोलता है कि मुझे 50,000 रुपये दे दो और मैं हर साल 10% दूंगा, तो यहाँ पे 3 साल के बाद पूरा पैसा भी वापस कर दूंगा। ठीक है, सो 50,000 रुपीज़ आपने दिया, 10% उस पर दे रहा है, और जब मैच्योरिटी हो जाए, दैट इज़ 3 इयर्स के बाद आपको 50,000 रुपीज़ जो आपने इन्वेस्ट किया था वो भी वापस हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है बॉन्ड का। बस फ़र्क यहाँ पे ये है कि जो बोरोवर है वो आपका दोस्त नहीं है, वो एक गवर्नमेंट है या फिर बड़ी कंपनी है। इसलिए बॉन्ड्स को कहते हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। रिटर्न्स पहले से पता है, कोई गेसिंग नहीं। वोलाटाइल मार्केट में ये एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे स्टेडी रिटर्न्स बनते हैं। अब बात करते हैं कैसे फीचर की, जिससे बॉन्ड्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, और ये है रेगुलर पे आउट का ऑप्शन। अगर आपको रेगुलर रिकरिंग इनकम चाहिए तो बॉन्ड्स में आपको इंटरेस्ट पे आउट मिलता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट कब मिलता है, तो यहाँ पे हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल। और ये इंटरेस्ट जाता कहाँ है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में। और बॉन्ड्स में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है लोगों को, वो है क्लैरिटी। आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा पता है, इंटरेस्ट कब मिलेगा पता है, किस एग्जैक्ट डेट को मिलेगा वो भी पता है। इसलिए काफ़ी लोग बॉन्ड्स को बोलते हैं पीस ऑफ माइंड इन्वेस्टमेंट, और ये आज के मार्केट के हालात को देखते हुए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
इक्विटी में हेविली इन्वेस्टेड लोग अभी मार्केट का हाल देखकर परेशान हैं, तो इस पीस ऑफ माइंड की वैल्यू पैसों में नहीं लगाई जा सकती। अब द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, जो कि हर पहली बार बॉन्ड सुनने वाला पूछता है, बॉन्ड सेफ होते हैं या नहीं। शॉर्ट आंसर है, अगर सही बॉन्ड सेलेक्ट किया जाए तो वहाँ पे सेफ्टी भी होता है। समझते हैं कैसे। सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग, कंपनी का सिबिल स्कोर। जैसा आपका सिबिल स्कोर होता है ना लोन लेते वक्त, वैसे ही कंपनीज का क्रेडिट रेटिंग होता है बॉन्ड्स के लिए। क्रिसेल, इक्रा जैसे एजेंसीज ये रेटिंग करती हैं। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करती हैं कंपनीज का, रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करती हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रेड अगर आप जाते हो तो वहाँ पे सेफ्टी मिलता है। लाइक ट्रिपल ए है, हाईएस्ट सेफ्टी है, उसके बाद डबल ए है, हाई सेफ्टी, ए होता है एडिक्वेटली सेफ्टी, ट्रिपल बी मॉडरेट सेफ्टी, इसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी बोलते हैं। और इसके नीचे होगा नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जहाँ की रिस्क ज़्यादा होता है, और ऑफ कोर्स रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक पल बी और नीचे स्पेकुलेटिव बोलते हैं, और डी जहाँ भी रेटिंग होगा उसे बोलेंगे डिफ़ॉल्ट या एक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट। तो ये ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ये क्या हुआ, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सॉवरेन गारंटी होता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी, तो डिफ़ॉल्ट रिस्क यहाँ पे प्रैक्टिकली ज़ीरो होता है। जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड्स में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ही आपको गारंटी प्रोवाइड करती है, इसलिए देखना होता है कि डेट कितना है, क्योंकि लो डेट है तो अच्छा है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है कि नहीं, और अगर बॉन्ड सीनियर सिक्योर्ड है तो कंपनी के फिजिकल एसेट्स के अगेंस्ट बैक्ड होता है। वर्स्ट केस में एसेट्स बेच के रिपेमेंट किया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बॉन्ड्स से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू मिलते हैं। काफ़ी बॉन्ड्स एनएससी पे लिस्टेड होते हैं। कोई सेडी प्लेटफॉर्म नहीं, कोई अनरेगुलेटेड स्कीम नहीं, रेगुलेटेड, लिस्टेड और ट्रांसपेरेंट। अब सवाल आता है कि बॉन्ड्स खरीदे कैसे और कहाँ जाएं। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि पहले बॉन्ड खरीदना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज अवेलेबल है जिससे इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही सिंपल और नॉन कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ स्टेबल मनी ऐप की, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। स्टेबल मनी ऐप के स्टेबल बॉन्ड सेक्शन में आप सिर्फ 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स भी मिलते हैं जो अप टू 12% पर एनम तक का रिटर्न्स देते हैं। काफ़ी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी अवेलेबल हैं। आप मोबाइल से ही यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले इन्हें सेल भी किया जा सकता है। ये एक बहुत ही यूज़फुल बात है बॉन्ड्स के साथ। आपको कभी भी अचानक फंड्स की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप बॉन्ड को सेल कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। स्टेबल मनी पर बॉन्ड खरीदने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक बार केवाईसी कंप्लीट होता है पैन और आधार के साथ। सेबी रेगुलेटेड प्रोसेस है। डीमैट अकाउंट चाहिए होगा बॉन्ड्स के लिए, तो अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो टेंशन नहीं है। स्टेबल मनी पर लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद स्टेबल बॉन्ड सेक्शन में जाना है, आपको बॉन्ड सेलेक्ट करना है, यूनिट्स और अमाउंट डिसाइड करना है और यूपीआई या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देना है जो डायरेक्टली एनएससी एक्सचेंज को जाता है। बस इतना करना है और बॉन्ड्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और इंटरेस्ट हर पे आउट डेट पे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो आप स्टेबल मनी पर अपना बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड्स के सबसे अंडररेटेड फीचर की। रिटर्न्स पहले से पता होता है, कोई वेट और वॉच नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं। 3 चीज़ें मिलकर रिटर्न बनाते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा इन्वेस्ट किया मैच्योरिटी पे वही वापस मिलता है। सेकंड है कूपन रेट, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट। कंपनी या गवर्नमेंट जो रेट प्रॉमिस करता है वही आपको दिया जाता है। और तीसरा है पे आउट फ्रीक्वेंसी, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली आपको बॉन्ड के हिसाब से मिल जाता है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं इसे आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000 रुपीज़, किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया गया, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, पे आउट है मंथली का। तो कैलकुलेशन कैसे होगा,
साल का इंटरेस्ट होगा 1200 रुपीज़, हर महीने 100 रुपीज़ सीधे बैंक अकाउंट में आएगा और मैच्योरिटी पे 10,000 रुपीज़ भी वापस मिल जाएगा। नो सरप्राइज, नो टेंशन। अब प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। पहला बॉन्ड चूज करते टाइम आपको 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। पहला है टेनर, मुझे पैसा कब चाहिए, 1 महीने के बाद, 3 या 6 महीने के बाद, या फिर 1, 2 या 3 साल के बाद। शॉर्ट टर्म गोल है तो शॉर्ट टेनर वाले बॉन्ड्स ही लेने चाहिए। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस मैच करना है ज़रूरत के हिसाब से। नंबर सेकंड है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हर बॉन्ड का अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। कुछ बॉन्ड्स आपको 1,000 रुपये से मिल जाएंगे और कुछ बॉन्ड्स आपको 10,000 रुपीज़ से मिलेंगे। इसका मतलब ये है बॉन्ड सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, आप भी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है क्रेडिट रेटिंग, इसे ज़रूर चेक करें। पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो क्रेडिट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, लेकिन हाँ, अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए जा रहे हैं तो अच्छा ये होगा कि AAA या AA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए ही जाएं। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सेफ्टी रिलेटिवली ज़्यादा होगा। गोल्डन रूल फॉर योर फर्स्ट बॉन्ड, शॉर्ट टेनर, हाई रेटिंग और लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन तीनों को टिक करें और कॉन्फिडेंटली शुरू करें। तो ओवरऑल बॉन्ड सिंपल है, बॉन्ड ट्रांसपेरेंट है और इस अनसर्टेन मार्केट में बॉन्ड्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए होगा, रेगुलर इनकम चाहिए होगा और स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो स्टेबल मनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेबल बॉन्ड सेक्शन में आप जाएं, अवेलेबल बॉन्ड ऑप्शंस को चेक करें और अपना पहला स्टेप लें स्मार्ट इन्वेस्टिंग की तरफ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।